हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i और पोको X3। इस दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों आपको कन्फ्यूजन पार्ट को बिल्कुल मत मिस करना है। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं दोस्तों, और ऑनेस्ट तरीके से रिव्यू करने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन अच्छा ना होगा और डेली यूज़र के लिए दोस्तों आपका कौन से स्मार्टफोन अच्छे होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड के कलर के बारे में, इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i में दोस्तों दिया गया है डायमंड सिल्वर और डायमंड ब्लैक। और दोस्तों बात करते हैं पोको X3 में, इसमें दिया गया है दोस्तों ब्लैक, ब्लू और कलर है। दोस्तों मैं सारे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें दिया गया है दोस्तों इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i में 6.8 इंच की फुल HD LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें दोस्तों 480 निट्स की ब्राइटनेस है। और दोस्तों बात करते हैं पोको X3 की 6.67 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले इसमें भी दिया गया है, लेकिन इसमें दोस्तों 420 निट्स की ब्राइटनेस है। दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों की बैटरी के बारे में, पोको X3 में 6000 mAh की बैटरी दिया गया है, 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i में 4500 mAh की बैटरी दिया गया, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दिया गया, लेकिन डब्बा में दोस्तों 18 वाट का आता है। दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i में दोस्तों mediatek helio G90T प्रोसेसर दिया गया, जो दोस्तों 12 nm पे बेस्ड है। और बात करते हैं पोको X3 की, दोस्तों इसमें दिया गया स्नैपड्रैगन 732G, ये दोस्तों 8 nm पे बेस्ड है। दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों के बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोनों में दोस्तों बैटरी बच सकता है अच्छे से दोस्तों स्नैपड्रैगन 730G में, क्योंकि दोस्तों ये अच्छे बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है दोस्तों। mediatek थोड़ा हीट होता है प्रोसेसर, ज़्यादा बैटरी टानता है। दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज के बारे में, तो दोस्तों दोनों में ही LPDDR UFS 2.1 ये दोनों ही दिया गया, LPDDR4X का रैम दिया गया, UFS 2.1 का स्टोरेज दिया गया है। अगर दोस्तों बात करते हैं दोनों के रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, तो इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i में 8GB रैम 128GB स्टोरेज दिया गया, जिसका प्राइस है दोस्तों इंडिया में 15,000 रुपये। और दोस्तों अगर बात करते हैं पोको X3 की, तो इसमें दोस्तों दिया गया है 6GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसका इंडिया में लगभग प्राइस है 17,000 रुपीज़। और जो दोस्तों 6GB रैम 128GB उसका प्राइस होता है 18,000 रुपये। 8GB रैम 256GB स्टोरेज की दोस्तों जो प्राइस है उसकी प्राइस दोस्तों लगभग 20,000 के आसपास दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों की कैमरा कंपैरिजन के बारे में, तो दोनों का दोस्तों सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों सिंगल पंच होल है बीच में पोको X3 में, और इन्फिनिक्स में दोस्तों 16+8 का दोस्तों बैक साइड कॉर्निंग कैमरा दिया गया है दोस्तों, जिसमें दोस्तों एक LED फ्लैश है। और इसमें दोस्तों 20 मेगापिक्सल का पोको X3 में दिया गया। अगर बैक साइड कैमरा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें अच्छा है दोस्तों पोको X3 के दोस्तों सारे कैमरा की बात करते हैं, इसमें दिया गया है दोस्तों 64 मेगापिक्सल का सोनी IMAX 682 सेंसर दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। और बात करते हैं इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i के बारे में, तो इसमें दिया गया है 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर दिया गया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस दिया गया है दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों की बैक साइड के बारे में, तो दोनों में ही दोस्तों पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन दिया गया है, क्योंकि किसी में ना ग्लास है ना कुछ है। खाली सिर्फ दोस्तों बता दें कि जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i वो दोस्तों डायमंड्स का डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा लुक लगता है। दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों के कन्फ्यूज़न पार्ट के बारे में, तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूज़न यही है कि स्नैपड्रैगन 732G है, ये दोस्तों काफ़ी अच्छे बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। दोस्तों mediatek helio G90T है, ये दोस्तों प्रोसेसर थोड़ा हीट होता है। इसमें अगर गेमिंग खेलेंगे तो काफ़ी अच्छी गेमिंग होगा दोस्तों। ये 12 nm वाला प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों इसमें बैटरी कंजप्शन पूरा होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ गेमिंग के लिए, तो गेमिंग के लिए दोस्तों दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको थोड़ा 60 FPS में गेमिंग करना है, तो आप दोस्तों जा सकते हैं इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i की तरफ। इसमें दोस्तों 8GB तक का आपको रैम दिया गया है, आपके गेम काफ़ी अच्छे से होने वाले हैं दोस्तों, वो भी 15,000 में। और अगर दोस्तों आप लोगों को गेमिंग नहीं करना है, सब चीज़ को मेंटेनेंस रखना है कि ठंडे भी फ़ोन रहे, कुछ सब कुछ रहे, तो दोस्तों आप लोग जा सकते हैं पोको X3 के बारे में। इसमें ये दोस्तों आपके डेली यूज़र के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी, और गेमिंग के लिए भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। तो आपका कन्फ्यूजन पार्ट को दोस्तों मैंने मिस किया। अगर आप लोगों को कोई और कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं आपको देता रहूँगा आगे इसकी वीडियो में बना के। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, स्माइल एंड हैप्पी।